हेलो वेलकम टू द बियॉन्ड टॉक्स एंड आज के वीडियो का टॉपिक है व्हाट्स चाइनाज मास्टर प्लान एंड हाउ ही इज एग्जीक्यूटिंग इट और कैसे हम उसके ग्रेट इकोनॉमिक ट्रैप में फंसे जा रहे हैं। तो इस वीडियो के एंड में तुम्हें पता चल जाएगा कि चाइना क्या कर रहा है और हम उसके अंदर कैसे फंस रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए और क्या वो करना सही है कि नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो ये सब की शुरुआत 2006 में हुई जब चाइनीज लोगों ने पहली बार इन्वेस्टमेंट करना इंडिया में स्टार्ट किया थ्रू IBM, which was the birth of Lenovo and many other Chinese electronics companies. And not only electronics, Chinese started investing in energy, telecom sector, real estate and consumer goods. अच्छा 2006 की बात छोड़ो, अब अगर हम बात करें 2017, 18 और 19 जिसमें चाइनीज कंपनीज की इन्वेस्टमेंट पीक पे थी, हाँ उन लोगों ने $10 बिलियन इन्वेस्ट किया है और उस इन्वेस्टमेंट का नतीजा तुम देख ही रहे होगे कि तुम्हारे घर में एक ना एक तो MI नहीं तो Realme पड़ा ही होगा। हम इतनी बुरी तरीके से इसके ट्रैप में फंस चुके हैं कि हमें इतना तक अंदाजा नहीं कि हमारे घर में कौन कौन सी चीज़ें चाइनीज़ हैं और कौन कौन सी नहीं है, जो कि साफ साफ डिपिक्ट करता है कि हम कितने बुरी तरीके से इसके प्लान में फंसते जा रहे हैं। सो लेट्स मूव टू द सेकंड टॉपिक, हाउ वी एंड द नेबरिंग कंट्रीज आर ट्रैप्ड। यार अगर सिर्फ हम अपनी बात करें तो हमारे यहाँ तो सिर्फ ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। हाँ, ट्रेड डेफिसिट मतलब जैसे कि अगर $100 मिलियन का ट्रेड हो रहा है तो उसमें से $65 मिलियन चाइनीज़ ले जा रहे हैं और इंडिया में सिर्फ $35 मिलियन बच रहा है, जो कि गलत है, जो कि 50-50 होना चाहिए। नेबरिंग कंट्रीज़ तो उसके ट्रैप में भी फंस चुके हैं, क्योंकि जैसे कि म्यांमार, नेपाल जैसी कंट्रीज़ को तो उनके कुछ पार्ट्स को तो वो अपनी टेरिटरी बता रहा है। और अगर श्रीलंका और पाकिस्तान की बात करें तो श्रीलंका में तो एक पूरा का पूरा पोर्ट चाइना ने स्पॉन्सर किया है और पाकिस्तान में तो उसने एक पूरा हाईवे ही बनाने का सोच लिया है, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे है, जो कि चाइना के रोड बेल्ट इनिशिएटिव के अंदर आता है और जिसके थ्रू पाकिस्तान में वो आराम से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। और पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में तो इतना डेप्ट हो चुका है कि वहाँ के अगर पर पर्सन पे भी हिसाब लगाया जाए तो 4.5 करोड़ पर्टिकुलर एक आदमी पे लोन है। सो तुम बोलोगे इसमें तो ये तो बिजनेस है, इसमें कहाँ कोई ट्रैप वगैरह। उल्टा है तो अच्छी बात है, जो कंट्रीज में पैसे नहीं है वहाँ डेवलपमेंट के लिए ये सारे प्लान्स हो रहे हैं, लेकिन भाई डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा है ना। लेकिन इन सबको वो कंट्रीज यूज ही नहीं कर पा रहे, तो भाई तो सिंपल सी बात है, अगर वो यूज ही नहीं कर पा रहे, अगर वो प्रॉफिट गेन ही नहीं कर पा रहे तो लोन कहाँ से रीपे करेंगे। और अगर लोन रीपे नहीं किया तो चाइनीज बोलते हैं कि ओके अगर तुम रीपे नहीं कर पाते हो तो लेट अस ऑपरेट देयर। तो उन जगहों पर अपने आप चाइनीज पॉपुलेशन बढ़ने लगती है और इसी तरीके से चाइना ने हमें सराउंड कर लिया है थ्रू अरेबियन सी, जिसमें बहुत से छोटे छोटे आइलैंड आते हैं जिन्हें वो बिना किसी डर के अपनी टेरिटरी बता रहा है। तो जैसे कि बॉर्डर टेंशन बढ़ रही है इंडिया में, लाइक ऑन द बॉर्डर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड लद्दाख, दोनों तरफ से फोर्सेस आके रुकी हुई हैं और चाइनीज प्रेसिडेंट ने तो अपनी आर्मीज को ये तक इनिशिएट किया है कि बी रेडी फॉर वॉर सर्कमस्टेंसेस। तो अगर वॉर होता है इस सिचुएशन में तो ये जितनी भी टेरिटरीज चाइना बना रहा है तो उसमें से वो श्योरली अपने ओप्पो वीवो तो एक्सपोर्ट नहीं कराएगा। सो अब बात आती है व्हाट वी कैन डू इन दिस सिचुएशन। अब जिस कंट्री की वजह से पूरा वर्ल्ड सफ़र कर रहा है AKA कोविड-19, और जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कंट्री वॉर वेज करने की बात कर रहा है, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात तो नहीं हो सकती, क्योंकि फिलहाल तो कोई भी कंट्री वॉर अफोर्ड नहीं कर सकती है। और ऐसे मोमेंट पे जहाँ तुम्हें हेल्प करनी चाहिए, तुम जान रहे हो कि तुम्हारे कंटिनेंट में बहुत गरीब देश है, मतलब जिन्हें फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, तो तुम उन्हें और उल्टा फॉल्टी टेस्टर्स भेज रहे हो। और एक तरफ इंडिया है जो US को और भी दुनिया की कई देशों को इस सिचुएशन में भी 29 मिलियन टैबलेट्स ऑफ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन सप्लाई कर रहा है। अब बात आती है हम क्या कर सकते हैं। अब तुम सोच रहे हो कि हाँ हम अब चाइनीज़ प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे तो हो गई ना बात ख़त्म, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे, उनकी कंपनीज बंद हो जाएगी, वो वापस चल जाएंगे। राइट? रॉन्ग। चाइना इतना डीप घुस चुका है हमारे इंडिया में कि वो जानी मानी इंडियन कंपनीज और जिसके एप्लीकेशन आज हमारे तुम्हारे जैसे हर एक लोगों के फ़ोन में अवेलेबल हैं और हम उन्हें आराम से यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल पेटीएम। हाँ, पेटीएम की मेजर फंडिंग चाइनीज़ ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा कर रहा है। हाँ, और एक बहुत फेमस वेबसाइट है स्नैपडील, जहाँ से तुम शॉपिंग करते हो, उसका भी वन ऑफ द मेजर इन्वेस्टर है अलीबाबा।
और सिर्फ इन दोनों से ही चाइना ने अराउंड 1.6 बिलियन डॉलर्स अभी तक इंडिया से कमा चुका है। और यही नहीं, ओला और फ्लिपकार्ट जैसे भी बड़ी बड़ी कंपनियों के मेजर इन्वेस्टर चाइनीज हैं। तो हमें चाइना सॉफ्टवेयर को 1 महीने में और चाइना हार्डवेयर को 1 साल के अंदर अपने लाइफ से निकाल देना बेस्ट सोल्यूशन माना है सोनम वांगचुक सर ने। हाँ, वही रियल लाइफ रैंचो। हाँ, क्योंकि टिकटॉक और हाइक जैसी ऐप्स तो तुम आज डिलीट कर दोगे अपने फ़ोन से, लेकिन हाँ, जिस फ़ोन में तुम उसे यूज़ कर रहे हो, हाँ, जो तुम्हारा रेडमी का फ़ोन, ओप्पो, रियलमी और वीवो, वन प्लस जो भी है, उसे उठा के तो नहीं फेंक सकते। तो जैसे कि एक एवरेज इंडियन हर 2 साल में अपने फ़ोन को अपग्रेड करता है, तो अब बेटर ऑप्शन रहेगा कि तुम चाइनीज़ फ़ोन्स ना लेके कुछ इंडियन तो नहीं है, लेकिन हाँ, कोई और दूसरे कंपनीज प्रेफर कर सकते हो। सो नाउ, इज़ इट राइट टू बॉयकॉट चाइना? या इट इज़ टोटली राइट फॉर अस टू बॉयकॉट, क्योंकि जो कंट्री अपने ही एक पार्ट तिब्बत पे इतना जुल्म और इतना गलत तरीके का व्यवहार कर रहा है, उस कंट्री के चीज़ों को बॉयकॉट करना बिल्कुल भी गलत नहीं। वो क्या कर रहा है, आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन इट लेटर ऑन, बट फिलहाल मुझे ये बताओ, हम ये चीज़ें, चाइनीज़ चीज़ें क्यों ही खरीद रहे हैं? इसलिए क्योंकि सस्ते हैं और हमें आसानी से मिल जा रहे हैं, और एज ए बिजनेसमैन इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है, ईजी टू मेंटेन, ईजी टू यूज़, और उस क्वालिटी के प्रॉपर ऑल्टरनेटिव हमारे देश में अवेलेबल नहीं है। यही कुछ मेजर रीजंस हैं चाइनीज प्रोडक्ट यूज करने के। तो जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है, आत्मनिर्भर भारत बनाओ, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंट बनो। तो जैसे कि तुम जान रहे हो कि इंडिया में अभी से 3 महीने पहले एक भी पीपीई किट मैन्युफैक्चरर नहीं थे, जो कि अब 2 लाख से भी ज़्यादा हैं। तो चाइना को बॉयकॉट करना हमारे लिए सही भी है और अच्छा भी है, क्योंकि हमारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा। और यहाँ तक कि यूएस भी मानता है कि इंडिया इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट चाइना इन द फ्यूचर, क्योंकि जिस तरीके से चाइना ने पिछले 40 सालों के अंदर मेहनत करके अपनी इंडस्ट्रीज़ बढ़ाई है, कुछ उसी तरीके का स्टार्ट इंडिया में लास्ट 5 ईयर्स से देखा जा रहा है। तो अगर इतना ही बेनिफिशियल है और इतना ही अच्छा है, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं बैन कर रही चाइना के प्रोडक्ट्स और चाइना की चीज़ों को? तो देखो, जैसे कि हमारे लिए ये सारी चीज़ें करना आसान है, क्योंकि हमारे ऊपर एलिगेशन लगाने वाला कोई ऊपर नहीं बैठा। क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऊपर से बैन करती है, तो फिर सबसे पहले तो यूएन से प्रेशर आएगा और चाइना के पास पॉइंट मिल जाएगा कि इंडिया ने तो स्टार्ट किया, ये सब हम थोड़ी ना कुछ कर रहे थे। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तुम देख रहे होगे, यूएस और चाइना के बीच में, दोनों ही बहुत बड़े सुपर पावर्स हैं, लेकिन दोनों के ही बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है। लेकिन अभी तक किसी भी स्टेट ने या किसी भी कंट्री ने कुछ भी बैन नहीं किया है। दोनों ही कंट्रीज के प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ही आसानी से हो रहा है, बस चार्जेस बहुत ज़्यादा अप्लाई हो रहे हैं दोनों ही तरफ से। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द बियॉन्ड टॉक्स, एंड बहुत बहुत शुक्रिया पिछली वीडियो के इतने अच्छे रिस्पॉन्स के लिए। आई होप ये वीडियो को भी आप इसी तरीके का रिस्पॉन्स देंगे। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो यार, अच्छे। ओके, चलो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।